फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। इस बार होलाष्टक 17 मार्च से शुरू होंगे और 24 मार्च को समाप्त होंगे। इस बार होलाष्टक पूरे 8 दिन रहने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना तो आप सबको पता होगा कि इस समय में किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं अपनी रक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। इस होलाष्टक के दिनों में किस प्रकार से की जाए, अपने परिवार की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि किसी की बुरी नज़र से, किसी के किए टोने टोटके से बचा जा सके। दोस्तों, ये समय जितना अधिक प्रभावी होता है तांत्रिक क्रियाओं के लिए, उतनी ही इस समय में ग्रहों की उग्रता होती है। तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हावी होती है। पूरे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो ऐसे में बेवजह घर में कलह क्लेश होना, बेवजह की बीमारियां होना या फिर दुर्घटना के शिकार हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आम हो जाती है होलाष्टक के दिनों में। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि होलाष्टक के दिनों में क्या करना चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में प्रवेश ना कर सके। तो चलिए जानते हैं कि होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि होलाष्टक के दिनों में दूसरे का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के यहाँ नहीं खा सकते, लेकिन आप इतना प्रयास जरूर कीजिएगा कि जिन लोगों को आप नहीं जानते, जिन लोगों पर आपको भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ इस समय यानी होलाष्टक के दिनों में कुछ नहीं खाना चाहिए। इस समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं और कुछ लोग तो प्रसाद के नाम पर भी कुछ चीज़ें ऐसी दे देते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और बच्चों को भी जरूर बताइए कि किसी अनजान के द्वारा दी गई चीज़ को ग्रहण ना करें। होलाष्टक में एक और चीज़ है जिसका ध्यान रखा जाता है। शाम को संध्या होने के बाद अपने कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रात में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। होलाष्टक के दिनों में कभी भी खुले बालों में बाहर ना निकले। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो बालों को बांध कर जाएं और कोशिश करें कि घर में भी बालों को बांध कर रखें। अब जानते हैं कि होलाष्टक में क्या करें जिससे सुख समृद्धि बढ़े, घर में जो भी परेशानी हो वो समाप्त हो। दोस्तों, होलाष्टक में घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि होलाष्टक के दिनों में हम घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा कार्य है, जब आप घर की सफाई करते हैं तो मुख्य द्वार की सफाई मुख्य रूप से करें और इसके साथ ही घर की सफाई करने के बाद आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। होलाष्टक में आपके घर में शुद्धिकरण के लिए जल का छिड़काव होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी आपसे संभव हो जरूर कीजिए और इसके साथ ही आपको घर में धूनी देनी चाहिए। आप चाहें तो लौंग और कपूर जलाकर भी पूरे घर में घुमा सकते हैं। ये आपको प्रतिदिन करना है। ये आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, एक समय तो जरूर कीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। तो घर में सभी प्रकार के बिगड़े कार्य हैं वो भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी में, व्यापार में आपको हर कार्य में तरक्की मिलती है। तो ये कार्य आपको पूरे होलाष्टक में प्रतिदिन करने हैं। अगला कार्य है, आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर सरसों या तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन संध्या के समय प्रज्वलित करना है। ये नियम आप होलाष्टक के समय में जरूर करें। और अगला कार्य है जो आपको होलाष्टक में करना है वो है, अपने घर में किसी न किसी मंत्र की ध्वनि अवश्य होनी चाहिए। सुबह या शाम किसी भी समय आप अपने घर में कोई भी मंत्र चला सकते हैं। चाहे तो सुंदरकांड का पाठ चला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ चला सकते हैं। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हैं और तेज़ आवाज़ में चलाइए ताकि आवाज़ घर के हर कोने में पहुंच सके। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का। इसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ चला सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र भी चला सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई पाठ जरूर चलाइए। ये पाठ या मंत्र सूर्योदय के समय चलाइए। सूर्योदय के समय मंत्रों की ध्वनि बहुत प्रभावी होती है और शाम के समय, संध्या काल के समय जब मंत्र हम चलाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। मतलब जो प्रभाव आपको प्राप्त होगा वो आपका अनुभव का विषय होगा। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय किए गए मंत्रों के जप का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस समय की गई भक्ति का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए होलाष्टक में जब हम मंत्र जाप स्वयं करते हैं तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर स्वयं से नहीं कर पाते हैं, ऐसे में आप मोबाइल पर चलाकर भी सुन सकते हैं।
घर में तेज आवाज में चलाकर सुनने से यह होता है कि परिवार के सभी सदस्यों के कानों में मंत्रों की ध्वनि जाती है। इससे उनके मन में, उनके विचारों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय में जीवों की सेवा करना, जैसे गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को या फिर चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को जल देना या खाने की व्यवस्था करना, इस सब का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। इस समय में हम जो भी धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो इससे हमारे पुण्य फलों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए छोटे छोटे कार्य अवश्य करें और होलाष्टक के दिनों में अपने घर, अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचाएं।